गिरफ्तारियों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो दफ्तर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दीपक बिष्ट ने जायजा लिया है, देखिए। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी काफ़ी अहम मानी जा रही है। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली में जल बोर्ड के एक टेंडर प्रक्रिया को लेकर हुई है, जिसका अपग्रेडेशन करना था, क्योंकि अपग्रेड करने की आड़ में ये कहा जा रहा है कि धांधली हुई, हेर फेर हुआ और अनियमितताओं के मामले को लेकर ये कई सारे आरोप लगाए गए। लेकिन आज एसीबी दफ्तर के बाहर काफ़ी यहाँ पर चहलकदमी यहाँ पर दिखाई देगी आपको, गहमा गहमी है, क्योंकि फोर्सेस को तैनात किया गया है। किसी तरह से कोई प्रदर्शन यहाँ पर किसी के द्वारा ना हो, इसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और साथ ही क्योंकि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके साथ गिरफ्तार हुए 5 लोगों को एसीबी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर सकती है। पेश करने के बाद जो समय रहेगा उसके बाद उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश होगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि एक दिन पहले सत्येंद्र जैन को यहाँ पर बुलाया गया था, जिसके बाद उनसे कई सवाल किए गए थे। टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कई सारे एविडेंस उनके सामने रखे गए थे, जिनका जवाब वो नहीं दे पाए थे, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया के जरिए एसटीपी का अपग्रेडेशन करना था, ये कहा गया था, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया की गई थी। 2021 में टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी और उसके बाद से ही ये जब पूरा मामला आया तो करप्शन को लेकर इसमें विजिलेंस की टीम के अधिकारियों ने इसमें शिकायत दी थी, जिसके बाद शिकायत के आधार पर मामला 2024 में दर्ज किया गया था। 2024 के बाद इसमें पूरी जांच प्रक्रिया एसीबी ने आगे बढ़ाई थी और अब एक दिन पहले यहाँ पर सत्येंद्र जैन को एसीबी दफ्तर में बुलाया गया था। एसीबी दफ्तर में जब पूछताछ की जा रही थी तो उस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जिसके बाद असंतुष्ट होकर एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनके साथ सीईओ और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कई अधिकारी भी यहाँ पर जो गिरफ्तारी में शामिल हैं। लेकिन उसके बाद अब आज देखते हुए यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा बल को बढ़ाया गया है। सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद की गई है ताकि किसी तरह से कोई यहाँ पर विरोध या प्रदर्शन ना हो, क्योंकि जो सेक्शन लगाए गए हैं आईपीसी के सेक्शन हैं 420, 409, 418 ये सेक्शन हैं और 120 भी, यानी आपराधिक साजिश रचने की धाराएं भी हैं। और इस मामले में एक खास कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाया गया, ये आरोप लगे हैं। और जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें पहले ही कई सारी चीज़ें, लोगों के पास जो दस्तावेजों की डिटेल्स है वो भी पहुँचा दी गई थी। ऐसे कई आरोप लगे हैं, जिन आरोपों के बाद आज यहाँ पर एसीबी एक बार उन्हें कोर्ट में लेकर जाएगी और कोर्ट का जो समय होगा वो देखना होगा। साथ ही कोर्ट में किस तरह की दलील रखी जाती है, क्योंकि जिस तरह से पूरी टेंडर प्रक्रिया है इसमें अनियमितताएं हैं, हेरफेर हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं एसीबी के द्वारा और सबूतों को रखा गया है। तो आज कोर्ट में एसीबी अपनी तरफ से कई सारे सबूत रख सकती है, जिसके बाद उन्हें रिमांड में लिया जा सकता है।